विकास कर रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं, हम न जाने कितनी भौतिक उपलब्धियों के नए नए सोपान को तय कर रहे हैं। हर दिन हम विभिन्न ग्रहों में पहुंच जाते हैं। न जाने कितनी उपलब्धियां वैज्ञानिक स्तर पे भारत को प्राप्त हैं। लेकिन एक अजीब सी बात है कि 1947 में जो राष्ट्र दुनिया का सर्वोत्तम ऑर्गेनिक राष्ट्र था, आज वो राष्ट्र दुनिया का विषाक्ततम राष्ट्र हो चुका है। सरकारी भूलेखों पर जितनी भूमि गोचर के नाम पर थी, आज भी अभिलेखों में उतनी ही भूमि गोचर के नाम पर है। लेकिन उस भूमि पर आज गौ माता नहीं है, गोवंश नहीं है, उस भूमि पर हम हैं। अगर पूरे भारतवर्ष में वर्ष 1947 के समय से राजस्व अभिलेखों में दर्ज गोचर भूमि को मुक्त करते हुए वहां पर गोपालन ही शुरू कर दिया जाए तो भारतवर्ष को फिर से सोने की चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक सकता। यह बात गोचर मुक्ति अभियान को चला रहे देश के जाने माने संत स्वामी करपात्री जी महाराज के आदर्शों को अपने जीवन में रखने वाले स्वामी ज्ञानेश कमल जी महाराज ने राष्ट्रीय प्रस्तावना के निदेशक संपादक से की सीधी बातचीत। लिए जानते हैं कि स्वामी ज्ञानेश कमल जी ने गोचर मुक्ति अभियान के बारे में क्या कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, मैं अपने दर्शकों को समय समय पे उन विभिन्न विचारधाराओं से जोड़ता रहता हूं जो समाज के भौतिक संसार में बहुत उपयोगी सिद्ध होती हैं। आज ऐसे ही एक विषय पे बात करने के लिए हम आए हैं। अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनको हम डॉक्टर सुशील चंद्र त्रिवेदी मधुपेश जी के नाम से जानते हैं, उनका एक सार्वजनिक शिक्षोन्नयन संस्थान जो भारत का सर्वश्रेष्ठ एनजीओ भी जाना जाता है, भारत सरकार के राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत भी हैं और समाज में शिक्षा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत आपने देश स्तर का नाम करा। लेकिन आज मैं जिस बिंदु पे बात करना चाह रहा हूं अपने दर्शकों से, वो एक अचंभित करने वाली बात होगी कि डॉक्टर साहब ने 50-100 वर्ष पहले राजस्थान में भादरा नामक एक जगह है, वहां पे एक गुरुकुल की स्थापना की थी, जिसमें स्वनाम धन्य प्रबल जी ने स्थापना की थी। भाई साहब उसमें सहयोगी रहे थे और प्रखर जी महाराज, और उसी परंपरा से चल के आए करपात्री जी के आदर्श को अपने जीवन में उतार कर भौतिक संसार को देने के उद्देश्य से एक ऐसे संत से आपको मिलाने जा रहा हूं जो पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं। और उनका जो मुद्दा है समाज में कि जो 1947 में हमारी जो भारतवर्ष में जितनी भूमि गोचर के नाम से रजिस्टर्ड थी, आज भी वो राजस्व अभिलेखों में गोचर के नाम से है और गाय सड़क पे घूम रही हैं, गायों को अपना स्थान मिलना चाहिए। उस मुद्दे को लेकर स्वामी जी, जिन्हें हम ज्ञानेश कमल जी के नाम से जानते हैं, अभी आपका दर्शन कराएंगे, उनसे मार्गदर्शन भी लेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर वो किस अभियान के तहत इस काम को कर पाएंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश में जो आज भाजपा शासित सरकार है और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने गायों के पोषण के लिए बहुत सारे इंतजाम किए हैं, लेकिन वो शायद कम पड़ रहे हैं। अभी हम पूछेंगे स्वामी जी से। तो आइए चलते हैं स्वामी जी के पास। स्वामी जी, राष्ट्रीय प्रस्तावना चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि भूमिका में मैंने बताया कि आप गोचर मुक्ति अभियान के तहत आपने देश में कुछ भ्रमण शुरू किया है, कृपया उसके बारे में मेरे दर्शकों को कुछ प्रकाश डालिए। भारत में अगर देखा जाए तो एक सबसे बड़ी बात यह है कि जिस राष्ट्र की जनसंख्या विपुल होती है, उसी के सापेक्ष गौ माता होती है। भारत सोने की चिड़िया था, आज क्या हम सोने की चिड़िया हैं? संभवतः कहना असंभव होगा। हम विकास कर रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं, हम न जाने कितनी भौतिक उपलब्धियों के नए नए सोपान को तय कर रहे हैं। हर दिन हम विभिन्न ग्रहों में पहुंच जाते हैं। न जाने कितनी उपलब्धियां वैज्ञानिक स्तर पे भारत को प्राप्त हैं। लेकिन एक अजीब सी बात है कि 1947 में जो राष्ट्र दुनिया का सर्वोत्तम
ऑर्गेनिक राष्ट्र था, आज वो राष्ट्र दुनिया का विषाक्ततम राष्ट्र हो चुका है, विष से भरा हुआ है। क्यों? सड़कों पर गोबर और गोमूत्र है और खेतों में यूरिया और पेस्टिसाइड है। जितनी भी रासायनिक खेती भारत में हो रही है, उसका परिणाम है कि हर घर में बीमारी है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है। कैंसर के लिए ट्रेन चलती है इस जिले से उस जिले तक। हालत ये है, हर जगह कैंसर के केंद्र खुले हुए हैं। क्यों है ऐसा? सिर्फ इसलिए है क्योंकि सड़क पर गोबर और गोमूत्र है। हमारा गोधन आज अपनी भूमि से निर्वासित है। और बड़ी विचित्र सी बात है, ये बड़े बड़े आंदोलन होते हैं, किसानों के आंदोलन होते हैं, और दिन भर चर्चा में रखा जाता है आवारा पशु से हमें बचाओ। शर्म नहीं आती इस तरह के शब्द बोलते हुए? 1947 में सरकारी भूलेखों पर जितनी भूमि गोचर के नाम पर थी, आज भी अभिलेखों में उतनी ही भूमि गोचर के नाम पर है। लेकिन उस भूमि पर आज गौ माता नहीं है, गोवंश नहीं है। उस भूमि पर हम हैं, मनुष्य है। हमने गाय की भूमि पर कब्जा कर लिया और हम कहते क्या हैं? ये आवारा पशु है। हे भगवान! नतीजा ये हुआ कि आज खेतों में जहर है और सड़कों पर गोबर है, गोमूत्र है। सामान्य रूप से गौमूत्र आप बाजार में जाकर देख लीजिए, 100-150 रुपए लीटर से लेकर 700 रुपए लीटर तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में बिक रहा है। हजारों लाखों लीटर गोमूत्र रोज सड़कों पर निर्वासित होकर व्यर्थ जा रहा है। गोबर 3 प्रकार की गैस होती है उसमें, मीथेन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन से ऊर्जा का विन्यास होता है। हम उस मीथेन को हवा में छोड़कर बर्बाद कर रहे हैं। नाइट्रोजन, जिसमें सबसे ठंडी गैस होती है, उस गैस को हम संचित नहीं कर पा रहे हैं। आज नाइट्रोजन की हमें वाहनों में हवा भरने की आवश्यकता है, लेकिन व्यर्थ हो रही है। वैज्ञानिक रूप से अगर समझ लिया जाए तो भारत की भूमि को अगर गौ माता का संरक्षण पुनः प्राप्त हो जाए, गोचर भूमि केवल खाली कर दी जाए, कोई नई गौशाला की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो ऐसी संचारी सरकार है इस समय, गोरक्ष पीठाधीश्वर विराजमान है उत्तर प्रदेश की राजगद्दी पर। एक जन आंदोलन की आवश्यकता है, लोगों को समझने समझाने की जरूरत है, निकल पड़ने की जरूरत है कि नहीं, हमें गोचर भूमि केवल खाली करनी है। सारे देश से कैंसर चला जाएगा, सारे देश से डायबिटीज चली जाएगी। चला जाने का मतलब जादू की छड़ी नहीं है, उनका जीवन बदलेगा। ये मीथेन का प्रभाव, ये नाइट्रोजन के ठंडे होने का प्रभाव, ये सब वायरस की उत्पत्ति करता है और हमारे पूरे वातावरण को ग्लानिपूर्ण कर रहा है। इससे बचने के लिए आवश्यक है कि गोचर भूमि गौ माता, गौवंश को दिया जाए, नंदी भगवान को दिया जाए, और इसके अतिरिक्त उन भूमि पर जाने के बाद सारे खाद का प्रबंधन और सारा ही वैज्ञानिक विधि के द्वारा तरह तरह से उस गोबर और गोमूत्र का सदुपयोग करके, अरे भारत भूमि में प्रथा है कि हम अपने मृत शरीर को जलाते हैं, लकड़ियों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। केवल गोबर के द्वारा बनाई गई लकड़ियों से हम अपने पार्थिव शरीर को प्रज्वलित कर लेंगे। यह हमारा विधान है।
भारत भूमि की जो आत्मा है उसमें नैसर्गिक भाव से मात्र शक्ति के रूप में विराजमान गौ माता को उनकी भूमि दे दो और कुछ भी नहीं चाहिए। और हमें ये निश्चित रूप से विश्वास है कि गोरक्ष पीठाधीश्वर गोचर भूमि केवल खाली करा देंगे। जिस तरह का उन्नत गौशालाओं का पूरा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में जगह जगह पे विकसित है, वो अत्यंत शोभनीय लग रहा है। लेकिन सच ये है कि हमें गोचर भूमि को खाली करना पड़ेगा। जिन भी विभागों के पास वो भूमि है वो उन्हीं के खाते में रहे, जहां चाहे वहां रहे, लेकिन उसमें गौवंश को प्रवेश का स्थान दिया जाए। गोचर भूमि में हमारे सारे गौवंश स्थापित किए जाएं और वहां जाकर उनके गोबर और गोमूत्र का संचयन किया जाए। तब जाकर एक सेल्फ सस्टेनेबल प्रोग्राम बनेगा, जिसे आत्मजीवी प्रोग्राम कहते हैं। किसी को कोई धन देने की आवश्यकता नहीं होगी। लाखों करोड़ों अरबों में धन स्वयं गौ माता के गोबर और गोमूत्र से प्राप्त हो जाएगा। हर हर महादेव। तो ये थे स्वामी ज्ञानेश जी, जिन्होंने बताया कि गोचर भूमि को हम कैसे मुक्त कराएंगे एक अभियान के रूप में, और आपने मार्गदर्शन भी दिया। इसी तरीके से हम आपको समय समय पर विभिन्न विधाओं से जो लब्ध प्रतिष्ठित महापुरुष हैं उनसे मिलाते रहते हैं। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। नमस्कार।